इष्ट देव परम कृपालु परमात्मा भगवान श्री स्वामीनारायण, सालंगपुरवासी महाप्रतापी श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी महाराज के सानिध्य में आयोजित श्री कष्टभंजन देव शतामृत महोत्सव के इस दिव्य अवसर पर सभी भक्तगणों को श्री हनुमान चालीसा की दिव्य कथा के माध्यम से कथा का श्रवण करा रहे वक्ता विद्वान शास्त्री स्वामी श्री हरिप्रकाश दास जी स्वामी, आज इस सत्र में विशेष रूप से उपस्थित परम आदरणीय श्रद्धेय स्वामी श्री गोविंद देव गिरि जी महाराज और उनके साथ हमारे भुज के, गढ़ड़ा के, वड़ताल के, अहमदाबाद के विविध स्थानों से पधारे हुए सभी आदरणीय विद्वान संत वृंद और बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हनुमान जी महाराज के और भगवान स्वामीनारायण के प्रेमी भक्तजन, खास तौर से आज श्री गोविंद भाई भी पधारे हैं। तो उपस्थित सभी भक्तों को हमारा भाव से जय स्वामीनारायण और जय श्री राम। स्वामी जी, आपने जो अद्भुत प्रवचन किया, हमारा तो कुछ बोलना बनता नहीं था, लेकिन आपने बार बार जो चेतना की बात करी, हमको ऐसा लगता है कि श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी महाराज की कृपा से आज सभा में उपस्थित सभी के हृदय में हनुमान जी की वो चेतना, उसका आदुर्भाव हुआ है। हमें बड़ी खुशी होती है। हमने 2 दिन पूर्व भी कहा था कि प्रभु श्री राम हमारे हैं और हम श्री राम के हैं। भगवान श्री स्वामीनारायण का जन्म उत्तर कौशल देश में अयोध्या से 40 किलोमीटर की दूरी पर छपैया गांव में हुआ है। जब भगवान स्वामीनारायण की 3 वर्ष की आयु थी, तब अपने माता पिता के साथ वे स्वयं अयोध्या नगरी में पधारे थे। ऐसा एक भी दिन नहीं गया कि जब बाल्यावस्था में प्रभु श्री घनश्याम हनुमानगढ़ी दर्शन करने न गए हों। और ये हमारे संप्रदाय का एक कस्टम है। हमने कहा था आपसे कि जो भगवान स्वामीनारायण के कुल के, वैसे तो भगवान स्वामीनारायण ऊर्ध्वरेता बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन जो उनके पिता श्री धर्मदेव और धर्मदेव का जो परिवार है, जिनको धर्मकुल कहा जाता है, उस परिवार का एक ट्रेडिशन है कि उस परिवार में जन्मा कोई भी बालक, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसका मुंडन का कार्यक्रम केवल श्री हनुमान जी महाराज के सानिध्य में हनुमानगढ़ी में ही होता है। तो आज बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं, आपने जिस तरह से सभा को संबोधित किया है, सभी लोगों को प्रेरित किया है, सभी लोगों के हृदय में चेतना का आविर्भाव कराया है, इसलिए हम आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमने कुछ समय पूर्व भी कहा था कि जब कोई बहुत बड़ी इवेंट होती है तो हम क्या करते हैं, बड़े बड़े स्क्रीनों पर बैठकर साथ में उसका एक आनंद लेते हैं। तो हमारे दिल में ऐसा हुआ कि जिस दिन राम जी चंद्र जी की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो, हम शायद भौतिक रूप से वहां ना उपस्थित हों, लेकिन ऑनलाइन टेलीकास्ट के माध्यम से ऐसा कोई घर न हो। आप तो सबके घर में, सबके जेब में, पॉकेट में भी आप ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। तो मेरी प्रत्येक से ऐसा अनुरोध है कि जिस दिन रामलला की भव्य मूर्ति का प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो, अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम का मंदिर का जो दिव्य अवसर हमारे समक्ष आ रहा है, उसकी एक एक क्षण का लाभ प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक हिंदूवासी उसका लाभ ले, ऐसी मेरी भावना है। और होगा ऐसा। आज कई वर्षों की तपश्चर्या के बाद एक ऐसा सुअवसर आया है, तो उसकी हम बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। और अंत में स्वामी जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, आप पधारे हैं बहुत सारा ऑल द वे। आप मेरे ख्याल से कल ही अयोध्या में थे, आप अयोध्या से इधर पधारे हैं। आपने कहा ये मेरे लिए असंभव था, लेकिन असंभव को संभव करना ये हमारे सालंगपुर वासी श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी महाराज का मुख्य कार्य है। कुछ दिन पूर्व हैदराबाद से त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमन नारायण जी पधारे थे, जो रामानुजी परंपरा के आचार्य श्री हैं। उनका भी ये कहना था, वो फ्लाइट भी मिस कर गए थे, उनका ये कहना था कि मैं यहां आया हूं तो केवल हनुमान जी महाराज की कृपा से आया हूं, उन्होंने ही मुझे बुलाया है। तो ये भगवान स्वामीनारायण के महान संत सदगुरु स्वामी श्री गोपालानंद स्वामी जी ने उस वक्त ऐसी कोई विचारधारा नहीं, केवल अपने प्रेमी भक्त की श्रद्धा और भक्ति को पूर्ण करने के लिए स्वामी गोपालानंद स्वामी जी ने कष्टभंजन देव की स्थापना की। और आज कष्टभंजन देव देश और विदेश में जो भी भक्त, जो भी श्रद्धा से उनका स्मरण करता है, उनके चरण में अपनी प्रार्थना करता है, उनके कष्ट, उनके आदि व्याधि और उपाधि से
कष्टभंजन देवदादा उनकी मुक्ति कराते। तो बहुत बड़ी एक उपलब्धि है संप्रदाय के लिए। आज हनुमान जी महाराज की स्थापना के 175 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हमारे वड़ताल संस्थान ने, क्योंकि ये मंदिर वड़तालवासी लक्ष्मी नारायण देव गद्दी और वड़ताल संस्थान के अंतर्गत आता है, यहाँ पे स्वामी जी 80% से ज्यादा लोग हनुमान जी महाराज के भक्त आते हैं। यदा कदा 10-20% ही भगवान स्वामीनारायण के भक्त का शुमार होता होगा, लेकिन हमारे भगवान स्वामीनारायण की आज्ञा कि हमारे मंदिर में कोई भी अन्नार्थी आए उसे हमको अन्न का दान करना है, उसकी हमको शुश्रूषा करनी है। और आज हनुमान जी महाराज की कृपा से हमारे टेम्पल बोर्ड, हमारे स्थानिक मंदिर के हमारे कोठारी स्वामी हो या जो भी हो, उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है। स्वामी जी कल के दिन में 1.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने प्रसाद का ग्रहण किया है। ये जो उत्सव हो रहा है ना, ये हमारे एक छोटे से छोटे भक्त की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। यह सभी का समावेश है। भोजनशाला के द्वार खोल दिए गए हैं, भव्य प्रदर्शनी है। यहां पे आए हुए सभी भक्तों के दिल में एक बहुत बड़ी भावना का उद्भव होता है। यह हमारे संप्रदाय की मूल खासियत है। भगवान स्वामीनारायण जब बड़े बड़े उत्सव समैया करते थे, उसमें कोई भी चीज बचती थी तो भगवान उसका संग्रह नहीं करते थे, वो बांट देते थे बराबरी में। कोई जरूरतमंद हो, कोई ब्राह्मण हो, तो ये हमारे भगवान का मत है। और आज उसी मत के अनुसार आज 200-200 वर्ष हो चुके हैं और हमारे संप्रदाय के संत लोग वैसा ही कार्य कर रहे हैं। इसकी हमको बहुत प्रसन्नता है। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि भगवान और भगवान के भक्त के लिए सारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो इसके लिए आप पधारे हैं, आपका खूब खूब धन्यवाद है। मैंने पूर्व भी कहा, ऐसा हमारा कोई बोलने का औचित्य था नहीं, क्योंकि हमने कल ही सभी पूरी सभा को आशीर्वचन दे दिया था। लेकिन आज आप खास पधारे और आपने जिस तरीके से अपना प्रवचन दिया और सबको प्रेरित किया, उसके लिए मैं बहुत ही हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। और हमारे स्वामी जी और जितने भी कार्यकर्ता, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर आज उनकी शक्ति, उनकी भावना से यह उत्सव हुआ है। इतना बड़ा उत्सव प्रामाणिक, नैतिक भक्तों की श्रद्धा के बगैर हो नहीं सकता। संप्रदाय का एक मूल मंत्र है कि सेवा मुक्तिश्च गम्यताम, मुक्ति के लिए सेवा ही उत्तम मार्ग है। और केवल अपने हृदय में विराजमान भगवान को प्रसन्न करने के लिए, किसी लोक लाज के लिए नहीं, किसी दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, किसी दूसरों को गिराने के लिए भी नहीं, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए जो हमारे भक्त लोग सेवा करते हैं, आज उनका मैं बहुत ही हृदय से अभिनंदन करता हूं और भगवान के चरण में प्रार्थना करता हूं कि उनकी श्रद्धा दिन प्रतिदिन खूब बढ़ती रहे। तो बस इसी शुभकामना के साथ, जैसा हमारे संचालक श्री ने कहा कि 31 दिन बाद 22 जनवरी 2024 का जो दिन है, वो हमारे समग्र भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है। तो उसी क्षण का इंतजार करते हैं और भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि राम राज्य का स्थापन हो। राम राज्य में जिस तरह सर्व सुखी थे, उसी तरह भगवान की कृपा से हमारे भारतवर्ष में भी ये हो, ऐसे हमारी भगवान के चरणों में प्रार्थना। जिन जिन भक्तों ने तन मन धन से सेवा की है, सभी को भगवान खूब बल दें और सभी को भगवान सत्संग में ऐसे ही कार्य करने की शक्ति प्रदान करें। ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना के साथ सभी को हमारा भाव से जय स्वामीनारायण और जय श्री राम।